हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सी टेस्ट बूस्टर पर। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका नाव और चाल पर बेस्ड है। देखिए, इसमें कहा गया है कि एक हमारे पास आदमी है जो 10 किलोमीटर स्टिल वाटर में रो कर सकता है, और अगर रिवर है उसकी स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो उस व्यक्ति को 2 घंटे लगते हैं जाने और आने में एक इनिशियल पॉइंट पर। तो बताना है कि डिस्टेंस कितनी दूर है। तो देखिए, इसके लिए हम आपको 2 बताते हैं। एक तो हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक आपको हम ट्रिक बताते हैं, या उसे आप फार्मूला भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से इसे आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको जो इनिशियल मेथड होता है वो बता देते हैं। उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो डाउन स्ट्रीम होती है और अप स्ट्रीम होती है उसकी स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, जो अप स्ट्रीम की स्पीड होती है उसमें हम लोग जो हमारे पास नाव की चाल होती है उससे हम लोग जो हमारे पास स्ट्रीम की चाल होती है उसको माइनस कर देते हैं। तो 10 से हम 4.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5.5। और अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड होती है उसको जो बोट की स्पीड होती है उसमें हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 14.5। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल्स क्या होता है। या यहाँ पे टाइम हमारे पास दिया गया है, तो टाइम इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोग डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाते हैं, क्योंकि टोटल टाइम दिया गया है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग अप स्ट्रीम जाएंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस मान लेते हैं कि d है, स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम के लिए 5.5 है। वहीं पर अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम आएंगे तो भी हम लोग डिस्टेंस डी कवर करेंगे और जो हमारे पास स्पीड होगी वो 14.5 होगी। अब ये दोनों ही केसेस को अगर हम ऐड कर दें तो जो टाइम हमारे पास बराबर होता है 2 आवर होता है, क्योंकि 2 आवर जाने और आने में लग रहा है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है इसका वो आता है 7.98। अब ये तो हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग मतलब कि फार्मूला वाला मेथड देख लेते हैं, आप उसे ट्रिक भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन के 2 टाइप होते हैं, दोनों टाइप बता देते हैं। एक टाइप तो आपके सामने है, एक टाइप हम किसी दिन और आपको जो होगा उसका क्वेश्चन करा देंगे। इसमें क्या होता है, एक टाइप तो हमने देख लिया कि जो व्यक्ति है इस इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा और फिर आएगा, तो उसे जो टोटल टाइम लगा होगा वो हमें दिया गया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन बेस्ड होता है वो बेस्ड होता है कि एक व्यक्ति है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, फिर वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जितना उसे समय लगा था उसे आने में t समय ज़्यादा लगा। ठीक है, ध्यान रखिए क्या कहा, t समय ज़्यादा लगा। यहाँ पर हमारे पास टोटल टाइम था, यहाँ पे हमने बात की है कि t समय ज़्यादा लगा। तो इस केस में जो हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा वह होगा t x² - y² अपॉन 2x, जब हमारे पास टोटल टाइम दिया गया हो जाने और आने का। इस केस में जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होगा आपके पास वह होगा t x² - y² अपॉन 2y। इस केस में t जो होगा हमारे पास वो होगा जो ज़्यादा समय लग रहा होगा, यहाँ से जाने और आने के बीच में जो इन दोनों के टाइम गैप है वो t होता है, और t हम यहाँ पे लेना है। इस केस में क्या हो जाएगा, नीचे हम लोग स्ट्रीम लेंगे और इस केस में हम लोग नीचे क्या लेंगे, जो बोट की चाल होती है उसको लेंगे। तो इस वाला क्वेश्चन को हम लोग आगे देख लेंगे। आज हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट। t इक्वल्स हमारे पास फार्मूला क्या है, t x² - y² अपॉन 2x। t हमारे पास क्या है 2 है, x² हमारे पास क्या हो जाएगा 10 10 जा 100 माइनस y² 4.5 का स्क्वायर आप करेंगे
तो कितना आएगा, 45 का आपका स्क्वायर पता होना चाहिए, तो वो होता है 25। अब पॉइंट है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं, तो 25 माइनस कर देंगे अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 2 × 10 हो जाएगा, क्योंकि x लेना है हमको। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 से 20.25 माइनस कर देते हैं, ये 75 हो जाएगा। ये हमारे पास 9 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा, हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 79.75 ऊपर आ गया, नीचे 10 है, तो जब हम 79.75 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 7.975, और 975 को हम लोग 98 लिख सकते हैं। तो 7.98 हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। हम लोगों ने इनिशियल मेथड से किया तभी यही आंसर आया, और जो फार्मूले से किया वो भी आंसर आया। फार्मूले से क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो जो हमें कैलकुलेशन होती है वो कम हो जाएगी, और आंसर जो गलत होने के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। इसलिए हमने आपको ये फार्मूला बताया। अगर आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है तो ये आप सर्च करेंगे CDS बूस्टर टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। आपको वहाँ पर क्लास PDF, फ्री मटेरियल, जो क्यूज़ होती हैं वो, और फ्री अपडेट वहाँ पर मिलते रहते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।